बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। फलां मरीज़ के गुर्दे वॉश हो रहे हैं, फलां मरीज़ के हफ्ते में 2 दफ़ा गुर्दे वॉश होते हैं, फलां मरीज़ को अल्लाह सेहत दे उसके गुर्दे वॉश हो रहे हैं। ये सारी बातें आपने सुन रखी होंगी, क्योंकि हर फैमिली में करीबी या दूर का कोई ना कोई रिश्तेदार ऐसा होता है जिसकी डायलिसिस या तो हो गए होते हैं या हो रहे होते हैं या होने होते हैं। तो चूँकि मेरे इस चैनल का मकसद ये है कि मैंने जो हेल्थ सिस्टम है उसकी ग्राउंड रियलिटी इसके बारे में डिस्कस करना है। तो एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि डायलिसिस का ये मतलब समझा जाता है कि उसमें मरीज़ के जो गुर्दे जो कि काम नहीं कर रहे होते उनको वॉश किया जाता है। हालाँकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तो इस वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि डायलिसिस होता क्या है? डायलिसिस का बेसिक मतलब क्या है? इसके अंदर होता क्या है? और ये किन मरीज़ों के डायलिसिस किए जाते हैं? तो उससे पहले आप मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस पे अपनी कमेंट्स लाज़मी दिया करें, अपनी राय का इज़हार करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें। तो डायलिसिस जो होता है, डायलिसिस उन मरीज़ों के किए जाते हैं जिनके गुर्दे वो किसी भी बीमारी की वजह से, चाहे वो शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो या गुर्दे का इटसेल्फ कोई मसला हो, उस वजह से गुर्दे जो है वो काम करना छोड़ दें। एक ख़ास लेवल होता है डिफरेंट टेस्ट का, जिसमें मोस्ट कॉमन जो है वो हम जिस्म में खून में यूरिया और क्रेटिनिन के लेवल्स देखते हैं। उन लेवल्स के साथ-साथ मरीज़ की जिस्म के क्या असरात पड़ रहे हैं गुर्दे के काम ना करने की वजह से, इन सब को कंसिडर करके हम फैसला करते हैं कि अब मरीज़ के डायलिसिस होने चाहिए, ठीक है? अब जब वो डायलिसिस का फैसला हो जाता है, तो डायलिसिस का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता है कि हमने जो गुर्दे काम नहीं कर रहे उनको वॉश करना होता है। डायलिसिस का मतलब ये होता है कि जब मरीज़ के खून में गुर्दों के काम ना कर सकने की वजह से जो केमिकल इकट्ठे हो रहे हैं, उनको हमने निकालना है। क्योंकि गुर्दों का मकसद ये होता है कि उन्होंने जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होता है हमारा बॉडी का, या तो वो बड़े पेशाब के थ्रू निकलता है या छोटे पेशाब के थ्रू निकलता है। अब जो छोटे पेशाब के थ्रू जाता है वो किडनीज़ के थ्रू प्रोसेस होके जाता है। अब अगर किडनीज़ ही काम नहीं कर रही तो वो यूरिन में प्रोसेस होके नहीं जाएगा, ठीक है? अगर वो नहीं जाएगा तो वो ब्लड में अक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा और फिर उसके हर केमिकल के डिफरेंट जो है वो ऑर्गन्स पे एडवर्स इफेक्ट्स आना शुरू होता है, जो मरीज़ की अलामात में के तौर पे ज़ाहिर होते हैं। तो डायलिसिस में जो है वो आपका जो खून निकाला जाता है, अमूमन बड़ी रगों में जो है वो डीएलसी डबल ल्यूमेन कैथेटर उसको कहते हैं, वो डाला जाता है। 1-2 नालियाँ होती हैं उसकी, एक नीली और एक लाल, ठीक है? एक नाली से खून निकलता है, वो डायलिसिस की जो मशीन होती है उसमें डायलाइज़र एक फ्लूइड होता है, उसके थ्रू फ़िल्टर होता है बेसिकली, वहाँ से वो खून गुज़रता है तो ये सारे केमिकल उससे फ़िल्टर हो जाते हैं। फिर वो जो साफ खून है वो दूसरी नाली के थ्रू जो है वो हमारे जिस्म में वापस आता है। तो डायलिसिस का मतलब ये होता है कि हमने खून की सफाई करनी होती है, ना कि हमने गुर्दों को वॉश करना होता है। तो ये टर्म बड़े अरसे से यूज़ हो रही है और ऐसे ही यूज़ हो रही है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि गुर्दों को वॉश किया जाता है, सिर्फ़ खून की सफाई की जाती है ताकि गुर्दों को सपोर्ट मिल सके। जो थोड़ा बहुत गुर्दों का फंक्शन जारी है वो गुर्दे कर सकें और जो एक्स्ट्रा बिल्डअप हो रहा है उसको खून में केमिकल्स को उनकी सफाई की जा सके। ठीक है? तो ये मेरा आज का छोटा-सा टॉपिक था जिसके बारे में बात करना चाह रहा था। इसमें की और बहुत सारी हमारे यहाँ मिसकंसेप्शंस हैं, टर्म्स हैं जो गलत यूज़ होती हैं और आई डोंट नो क्यों उनको एक्सप्लेन नहीं किया जाता। तो मेरा मकसद और ये ज़रूर होगा कि मैं आहिस्ता-आहिस्ता उन सब जो मिसकंसेप्शंस हैं उनके बारे में बात करूँगा। आज के लिए इतना ही है। अपनी कमेंट्स, राय का ज़रूर इज़हार करें और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो ज़रूर कमेंट्स में बताएँ। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम।